Starting with next topic, that is risk assessment. तो हमने देखा था कि रिस्क मैनेजमेंट की 3 टेक्निक्स होते हैं, असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड कंटेनमेंट. So here we are going to see first what is risk assessment. Assessment mainly has following components to study, that is identification, analysis and prioritization. Now when we talk about identification, ये हम डिटेल में देखेंगे वापस. आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं या एक रिस्क लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम ऑलरेडी गेस करते हैं कि कहाँ कहाँ रिस्क आ सकता है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए. सो अपने पास एक आइडिया रहता है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग. Analysis is when you know what can go wrong, how are you going to try to control that? What are the different methods, alternatives जिसको हम बोलते हैं कि क्या है अपने पास, so that हम उसको अगर assess कर रहे हैं, analyze कर रहे हैं तो उसका एक solution भी ready हो अपने पास. And last is risk prioritization. Prioritization is ranking risk कि कौन सा important है, कौन सा high है, कौन सा low है, कौन सा ज्यादा impact करेगा, कौन सा कम impact करेगा, and so on. So coming on to risk identification. Now, as I said, identification is stating कौन सा risk occur हो सकता है, कहाँ occur हो सकता है in the development process of that project. So in order to identify, it is first important to study what are the प्रॉब्लम्स फेस, यानी अगर ऐसा कोई सिमिलर प्रोजेक्ट्स रहा हो पास्ट में तो उसको रिव्यू करना, उसको गो थ्रू करना, करंट प्रोजेक्ट के साथ कितना कंपैटिबिलिटी है, कितना सिमिलर है. तो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में कहाँ कहाँ किस पॉइंट्स पे प्रॉब्लम्स फेस हुए थे, कहाँ आए थे, तो करंट प्रोजेक्ट अगर ऑलमोस्ट सिमिलर है तो उसमें भी सेम चीजों पे प्रॉब्लम हो सकता है क्या, और एल्स वी हैव हैड अ बेटर प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट. नहीं तो अगर वही पॉइंट पे अगर रिस्क हो सकता है तो हम उसको हैंडल करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं. So what identification deals with is, if your current project is there which is similar to the previous project in the past, so review that past project का history, वहां से assess करो कि कहाँ पे risk आ सकता है. Assess the practices that are being followed in the present project, यानी इन्होंने क्या follow किया था past में, आप क्या follow कर रहे हो current में. अगर उससे risk आने का chances है तो come up with the creative ideas for future projects की okay, प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स में हमने भी ये गलतियां की है तो फ्यूचर में अगर ऐसे काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आए तो ऑलरेडी यू विल इम्प्लीमेंट दी सोल्यूशन वाला पार्ट की रिस्क जहां पे आने के चांसेस बहुत कम. तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क. फर्स्ट इज जेनेरिक रिस्क एंड सेकंड इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क. जेनेरिक रिस्क का नथिंग बट नॉर्मल रिस्क जो ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर को आते हैं, कभी चेंज हो गया रिक्वायरमेंट, टाइम पे नहीं हुआ, कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहे, इसको जेनेरिक बोलते हैं, जो इन जनरल ऑकर हो सकते हैं. प्रोडक्ट स्पेसिफिक इज वो रिस्क जब हम वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या वो जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसके रिलेटेड होता है कि हमको रिक्वायरमेंट समझा ही नहीं है, बहुत कंफ्यूजन हो गया, अपने पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उतने लोग ही नहीं है वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन रिस्क. And the most important or the simplest method to identify risk is to make a risk checklist item. जैसे मैंने पहले बोला था कि एक चेकलिस्ट बनाओ. ये क्या करता है, ये हेल्प करता है अपने को आइडेंटिफाई करने में और हाईलाइट करने में कि कौन सा पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैन गेट अ रिस्क एंड उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है. सो इसकी सब कैटेगरीज है. फर्स्ट इज प्रोडक्ट साइज. रिस्क रिलेटेड टू द ओवरऑल साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज टू बी बिल्ड, कि प्रोडक्ट का साइज कितना है, अगर वो ज्यादा बढ़ते गया तो उसके साथ कॉस्ट बजट सब बढ़ते जाएगा, इसके लिए दैट इज अ टर्म ऑफ अ रिस्क. नेक्स्ट इज बिजनेस इम्पैक्ट, यानी रिस्क रिलेटेड टू बिजनेस इम्पैक्ट विच आर पोज्ड बाय मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की तरफ से क्या क्या हो सकता है, तो वो भी एक पार्ट ऑफ द रिस्क हो गया. स्टेक होल्डर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेक होल्डर कैसे है, लास्ट टाइम बैकआउट करेगा नहीं करेगा, इंटरेक्ट कर सकते हैं प्रॉपरली या नहीं. Next is process definition. Process definition is risk related to the extent to which the software process has been defined and the respective development organization. यानी जो हमने process define किया है वो correct है, standardized है, government follow कर रहा है policy, और या हमने कुछ और लिया है, changes किया है because of which शायद problem हो सकता है या अटक सकता है कहीं पे. डेवलपमेंट एनवायरमेंट, द एनवायरमेंट इन द सेंस कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है, कितना प्रॉपर क्वालिटी सॉफ्टवेयर हम दे पा रहे हैं यूजिंग एक्सिस्टिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी टू बी बिल्ड, टेक्नोलॉजी टू बी बिल्ड मतलब कि न्यूनेस ऑफ द इनिशियल टेक्नोलॉजी जो होता है वहां पे प्रेजेंट रहना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों को अरे ये चीज तो ऑलरेडी हमने यूज कर ली है तो बस हो गया अभी, लाइक दैट. Staff size and experience. Risk related to the overall technical as well as project experience associated with software engineers. यानी staff size कितना है, बहुत छोटा है, क्या है, या सी काफी बार ऐसा होता है कि 4-5 लोग ही है बट बहुत एक्सपीरियंस है, हाईली एक्सपीरियंस होते हैं जो रिस्क कम होता है. काफी बार ऐसा होता है 10 से 12 लोग हैं बट उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है. इन दैट केस अगेन द रिस्क इज हाई.
जबकि स्टाफ साइज एक्सपीरियंस रहा देन द चांसेस ऑफ रिस्क आर लो. So वो भी मैटर करता है. So these are the different ways in which you can analyze the risk, different checklists perform them. So that was all about risk identification. Next is risk analysis. Now risk analysis can be done two ways, qualitative and quantitative. ये सब थियोरेटिकल है, बहुत लेंदी वही का वही चीजें दिया हुआ है, इसका सिर्फ कंसेप्ट मालूम होना जरूरी है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ कंसेप्ट. क्वालिटेटिव रिस्क का मतलब होता है कि हम प्रायोरिटीज असाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा रिस्क कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल है. सो सर्टेन प्लान्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट इज डन इन द प्रोजेक्ट विच कैन हैव इम्पैक्ट, किसका हाई इम्पैक्ट है किसका लो इम्पैक्ट है, अकॉर्डिंगली इसका मेथड्स हम ढूंढते हैं. सो ये बेसिकली क्वालिटेटिव रिस्क क्या जज करता है, एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, बेसलाइन स्कोप होना चाहिए कि स्टार्टिंग से अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो पॉसिबल होना चाहिए. And it demands for a risk register कि हम नोट डाउन कर सके so that in future at any point of time अगर ऐसा कोई रिस्क आता है तो अपने पास already solutions. Enterprise environmental factors which are responsible for qualitative risk is organizational process assets कि organizations के पास कितने assets है, क्या क्या tools available है, output of this stage क्या क्या होगा, and the project documented कब कि उन्होंने क्या क्या लिखा है. So that is qualitative risk. So that in future जब भी आप software develop करने जाओ, so you're very sure of what quality you're going to give because of the time or risk that can hamper things. So अगर already आपके पास documented रहा, then you can have a better quality. Next is quantitative risk. Now quantitative risk is जहाँ पे मैथमेटिकली आप एनालाइज करते हो कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं, कंप्लीट होने के बाद उसका पर्पस क्या है. To minimize uncertainty, this type of analysis is very useful. तभी quantitative risk में हम क्या देखते हैं, इनपुट क्या क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, शेड्यूल मैनेजमेंट एंड रिस्क रजिस्टर. इसमें हमने देखा था पिछले वाले में क्वालिटेटिव में सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट था. क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हम रिस्क के साथ साथ कॉस्ट, बजट, शेड्यूल, टाइमली होगा नहीं होगा ये सब एनालाइज करते हैं एंड हम एक रिस्क रजिस्टर रखते हैं. और एनवायरमेंटल फैक्टर्स विल बी कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के असेट्स क्या क्या है, आउटपुट क्या होगा और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होगा. So this was all about risk analysis. Next is risk containment. Containment is the process of keeping a track of noticed risk, finding new risk, monitoring residual risk, and analyzing the risk. Now, containing the risk. So containing is basically कि हम एक ट्रैक रखते हैं क्या क्या रिस्क नोटिस हुआ है, पहले कौन से आए हैं, नए रिस्क कौन से आ सकते हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटर करके उनको एनालाइज करना कि इसका सोल्यूशंस क्या हो सकता है. तो इनपुट्स क्या क्या होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, एक रिस्क रजिस्टर होना चाहिए, वर्क परफॉर्मेंस डेटा, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स की आप एक मैनेजमेंट प्लान बनाओ प्रॉपर कि प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करोगे, रिस्क रजिस्टर बनाओ कि कौन से रिस्क जैसे यहाँ पे देखे हमने नोटिस हुए हैं या कौन से नए रिस्क आ सकते हैं, वर्क परफॉर्मेंस चेक करो कि कैसा वर्क कर रहा है वो सॉफ्टवेयर, उसका रिपोर्ट्स बनाओ. तो बेस्ड ऑन दैट आल्सो विल अंडरस्टैंड इफ एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग और नॉट. आउटपुट क्या क्या होगा, वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन, ये जो भी डेटा और रिपोर्ट्स आपने कलेक्ट किए वो एज एन इन्फॉर्मेशन यू विल प्रेजेंट. चेंज रिक्वेस्ट, कुछ भी अगर चेंजेस चाहिए हो तो वो चेंजेस हो सकते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, 10 अपडेटिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की क्या क्या अपडेट्स कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिस्क. डॉक्यूमेंट्स अपडेट, ऑब्वियस है कि अगर मैनेजमेंट में अपडेट्स आया तो डॉक्यूमेंट्स में भी अपडेट्स आएगा. एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस असेट्स इन द सेंस कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या असेट्स है, क्या क्या टूल्स है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि कैसे वो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट रिस्क हैंडलिंग थिंग्स. Next, we'll see risk projection in the next video.